परिचालक का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और एग्जाम में साथ में क्या क्या लेके जाना है, ड्रेस कोड आपका क्या होने वाला है, इन सब की मैं चर्चा करूंगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसके अंदर पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर लड़के लड़कियां क्या क्या पहन सकते हैं, क्या अलाउ है, कौन सी चीज आप ले आ सकते हैं, क्या धागा या कलेवा जो है जनेऊ है क्या वो पहन सकते हैं नहीं पहन सकते, मेहंदी कहां पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, फिर जीन्स पहन सकते हैं क्या, फोटो कितना पुराना होगा, आधार कार्ड में फोटो पुराना है क्या करें, एग्जाम में साथ में क्या क्या ले जाना है, गाड़ी की चाबी, अगर पास में एग्जाम है तो आप बाइक लेके या कार लेके जा रहे हो, उसकी चाबी होगी तो चाबी कहां रखेंगे, और 5 गोले हैं तो पांचों गोला नहीं भरते तो क्या होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये सारी चर्चा मैं करूंगा। बहुत छोटा सा वीडियो है शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पहनावा। पहनावा क्या होना चाहिए, तो देखो क्या लिखा है। अभ्यर्थी कोट जो है, कोट है, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल एवं बड़े बटन नहीं लगे हुए हो। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ जो है मेटल नहीं, इन्होंने ये भी साफ लिखा है कि मेटल तो नहीं होने चाहिए लेकिन साथ साथ में बड़े बटन भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर यहां से पहनकर आ सकते हैं, किंतु अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद अंदर जाने को बोला जाएगा। तो जैसे कि बड़े बटन से क्या मतलब है, जैसे ये देखो इन्होंने पहन रखा है, यहां पर इसमें बड़े बटन लगे हुए, तो बड़े बटन जो है वो अलाउ नहीं होंगे, पहले लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने टी शर्ट पहनी है, अब टी शर्ट में यहां पर जो छोटे छोटे बटन है वो चलेंगे, लेकिन ये वाले बटन भी मेटल के नहीं होने चाहिए। और यहां पर जो चेन लगी अगर कोई हो, टी शर्ट आप पहन के जा रहे हो और उसमें अगर चेन लगी है तो वो भी अलाउ नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर मेटल है। तो इन चीजों का पहले से ध्यान रखना, एग्जाम के दिन आपका मूड खराब नहीं होना चाहिए एग्जाम से पहले ही। ठीक है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। फिर यहां से धूप का चश्मा, चश्मा नहीं पहन सकते, ये ध्यान रखना यहां पर। हाँ, सिंपल वाला स्वेटर अगर आप पहन के जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पहन सकते हो। फिर यहां पर देखो साफ लिखा मैंने, यहां पर ये इस तरह की कोई चेन है तो चेन अलाउ नहीं है, क्योंकि वहां हो सकता है वो आपकी चेन खोलने को बोले या फाड़ने को बोले। ठीक है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। ये सिंपल सा आराम से अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि लड़के जो है वो ड्रेस में क्या पहन सकते हैं। तो लड़कों के लिए क्या लिखा, पूरी आस्तीन या आधी आस्तीन के शर्ट या टी शर्ट या कुर्ता पजामा या पैंट पहनकर आ सकते हैं। अब एक बात समझना, यहां लिखा पूरी आस्तीन का शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम में यह देखा गया है कि वहां जो चेकिंग करते हैं वो मना कर देते हैं पूरी वाली नहीं पहनना। अभी अभी आपने फोटो देखा होगा, रिसेंटली कुछ एग्जाम में एक लड़की के जो यहां फुल पहन के गई थी उसको कट कर दिया था। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है उन तक पहुंच जाएगा भाई, अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें इस तरह की आप कारस्तानी ना करें कोई भी। ठीक है, तो फुल हो या हाफ हो सब अलाउ है। दूसरा ध्यान रखना, यहां पर जींस अलाउ नहीं है, पहले ही मना कर दिया है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अगर आप कार्गो पैंट, इस तरह के पैंट को पहन के जा रहे हैं और उसके अंदर अगर मेटल का कुछ लगा हुआ है, ऐसे जो बटन होते हैं मेटल के अगर वो लगे हैं, तो इस तरह के पैंट नहीं पहन के जाएं। फालतू में वहां पर मेटल होगा, फिर वो बटन तोड़ने को बोलेंगे, पूरी पैंट खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखो ट्राउजर, अगर आप पजामे कोई भी ऐसे पहन के जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना पजामे जो पहन के जा रहे हो इसके अंदर अगर यहां पर जेब में, जेब के यहां पर अगर चेन लगी हुई है, तो पिछले कुछ एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है कि पजामे के अंदर जो साइड में ये जो है पॉकेट, पॉकेट की जो चेन है उसको भी मना कर दिया है कि पॉकेट की चेन नहीं होनी चाहिए। जबकि छोटी चेन है तो चल रही है, लेकिन बड़ी अगर चेन लगी हुई है तो वो उसके लिए मना करते हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखें, अपने सिंपल सादा पहन के जाएं जिसके अंदर ये वाली चेन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर क्या फ्रंट चेन अलाउ है या नहीं, तो मेरे भाई फ्रंट चेन सब में होती है, पैंट में सब में तो वो अलाउ होती है क्योंकि उसमें मेटल बहुत छोटा सा होता है। लेकिन अगर यहां लटकती हुई चेन बड़ी बड़ी होती है तो वो वाली अलाउ नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं टी शर्ट, ऐसे टी शर्ट पहनो कोई दिक्कत नहीं, ये शर्ट है, ये फुल आस्तीन का शर्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखो, महिला अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी क्या पहन सकती है, उसके लिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सलवार सूट पहन सकते हैं, चुन्नी या साड़ी है, आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट है, आधी पूरी आस्तीन का कुर्ता है या आधी या पूरी आस्तीन का ब्लाउज पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बालों में साधारण बैंड लगाकर आएंगे। तो यहां पर ये मैंने सारे फोटोज लिए ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। तो देखो ये जो बड़े बड़े बटन लगे हैं इस तरह का कुछ भी ना पहने। आप टी शर्ट पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टी शर्ट पहन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साड़ी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साड़ी के साथ ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए साफ साफ मना है, किसी भी तरह की कोई भी धातु, ठीक है, ज्वेलरी जो धातु है वो आपके अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे जो है सूट पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। फिर देखो ये चूड़ियां, अगर चूड़ियां धातु की बनी है तो नहीं, अलाउ नहीं है। अगर कांच की चूड़ियां हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेहंदी लगा रखी है तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखो यहां पे
अगर आपने मेहंदी लगाई है तो ये जो लास्ट पॉइंट है अंगुली के, यहां अगर मेहंदी है तो जब आप वहां बायोमेट्रिक कर रहे होंगे तो वहां जब अंगूठा लगाना होगा तो उस समय ये क्लीन होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अभी दीपावली पे अगर आपने मेहंदी लगाई है तो कोई बात नहीं, एग्जाम तक अगर ये यहां से हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो यहां पर बस मेहंदी नहीं हो, बाकी बीच में भले अगर लगा रखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर है यहां पर जींस, पहले ही बोल दिया जैसे कि बॉयज के लिए वैसे ही गर्ल्स के लिए कि जींस अलाउ नहीं है। अगर कोई पहन के चला गया कि मेरे पास तो जींस के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर उसकी गहन जांच की जाएगी। गहन जांच तो क्या है, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, मेरे सामने लाइव मैंने पटवारी में देखा हुआ है, वहां पर एक लड़की को यह बोला कि आप जींस का जो बटन है ये बटन तोड़ के आइए। मेरे सामने की बात है, ये एग्जाम सेंटर पे देखा हुआ है, उन्होंने बोला बटन तोड़ के आइए क्योंकि बटन बड़ा था। तो फिर यहां से बटन तोड़ना ये सब फालतू का काम होगा एग्जाम से पहले वहां पर, तो वहां आपका मन मूड खराब नहीं होना चाहिए। एग्जाम में बिल्कुल फुल एनर्जी से जाना है, तो ये ऐसी चीजों को अवॉइड ही करें। ठीक है, तो अपने दूसरा कुछ पहन के जाना आराम से। फिर ये हेयर बैंड, हेयर बैंड के लिए सिंपल वाला कुछ हो वो पहन के जाना, दूसरा कोई भी मेटल या कुछ लगा हुआ नहीं पहने। फिर है ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए मैंने आपको साफ बोला ये सारे फोटो इसलिए लिए हैं कि आप फोटो में देख सको आप कि गले का हो, कान का हो, नाक का हो, दांत का हो, कहीं का भी हो, आपके ज्वेलरी का कोई भी आइटम अलाउ नहीं है। मंगलसूत्र अगर आप बोलेंगे सर मंगलसूत्र वो भी अलाउ नहीं है, सीधी सी बात है। नाक का होगा वो वहां खुलवाएंगे फालतू, और सोना बहुत महंगा है तो मतलब नहीं है वहां पर कहीं गिर गया तो, इसलिए अपने कुछ भी ज्वेलरी हो वो घर पे रख के जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी चीज नहीं ले आ सकते। तो यहां पर देखो, अगर आपने नए नए यहां पर ये सॉल वगैरह ली है, अगर ऐसा कुछ लिया है तो इनको आप शादियों में पहन के जाए, वहां अच्छा लगेगा। आपके सॉल एग्जाम में अलाउ नहीं है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि घड़ी जो है घड़ी नहीं ले जानी है, हर कमरे में घड़ी लगी हुई मिलेगी। अगर नहीं लगी हुई मिलती है तो आप तुरंत शिकायत करें, जो वहां एग्जामिनर है उसको बोले घड़ी लगवाए, वो लगवाएंगे। ठीक है, फिर धूप का चश्मा या बेल्ट, ये खास करके लड़के ध्यान रखें, बेल्ट बेल्ट अलाउ नहीं है क्योंकि उसके अंदर मेटल है इसलिए। ठीक है, फिर हैंडबैग, हेयर पिन, ये गंडा, ताबीज, कैप, हेड स्कॉर्ब, स्टॉल, सॉल, मफलर, टाई, मेटल चेन वाले जर्किन, ब्लेजर, जो ब्लेजर पहनते हैं उसके अंदर अगर कहीं पर भी बड़े बटन है, चेन लगी हुई है, तो वो कोई भी अलाउ नहीं है। मतलब सिंपल जर्सी पहन के जाना है, कहने का मतलब ये, अगर ठंड लग रही है उस समय। ठीक है, फिर यहां से लिखा मेटल चेन वाले जूते, वो मैंने आगे भी ले रहा हूं, डायग्राम में है आपके, देखो ये है आपकी यहाँ हेयर पिन। अगर हेयर पिन इस तरह से कोई भी है तो आप इस तरह का यूज ना करें, सिंपल पहन के जाना, अपना एग्जाम दे के आना, किसी को दिखाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद सादा कलेवा या जनेऊ, इस बार साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि जनेऊ अलाउ है अगर उसके अंदर धातु का यूज नहीं हुआ है, मेटल नहीं है। जैसे देखो मैंने यहां फोटो ली है, अगर ये सिंपल है तो आपका अलाउ है क्योंकि सिंपल है, लेकिन अगर इसी की जगह ये देखो मेटल, अगर यहां पर मेटल धातु अगर यूज हो रही है तो फिर ये वाला अलाउ नहीं है। अगर किसी ने जनेऊ पहन रखा है तो जनेऊ में कोई दिक्कत नहीं है, जनेऊ में धागा है, अगर मेटल नहीं होता है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं उतरवाएंगे, पहले ही बोल दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जूते या चप्पल में क्या ध्यान रखना है, तो यहां पर सब लिखा देखो, हवाई चप्पल इसको बोलते हैं, ये हवाई चप्पल हो गई, ये स्लीपर हो गई, ये सैंडल हो गई, ये जूते हो गए, ये सारे के सारे अलाउ है। लेकिन एग्जाम के दिन वहां जाके आप देखोगे ना तो आपके देखना वहां पर कुछ छोटे मोटे नाटक होंगे बहुत जगह पे। जूते अगर कोई पहन के गया है तो वहां नाटक होंगे और बोलेंगे रूम के बाहर खोल के आ जाओ, ये सैंडल है तो भी हो सकता है रूम के बाहर खोल के आ जाओ, ऐसा कहीं के देखने को हुआ है, मिला है। इन्होंने बोला है कि पहन सकते हैं, इन्होंने तो बोला है, लेकिन कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है कि जूते के लिए वो नाटक करते हैं। ठीक है, तो बाहर खोलने को बोलेंगे, या फिर आप एक काम करो अपना सिंपल सादा पहन के जाओ, लपड़े खत्म। ठीक है, उसके बाद आता है यहां से केवल टखनों तक अलाउ है, क्या मुझे मुझे टखने तक अलाउ है, इसका क्या मतलब है, तो देखो यहां पर इस तरह के अगर आपने जूते पहन रखे हैं जिसमें चेन है, मेटल का कुछ भी हो नहीं पहनना है। ठीक है, ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। अगर ये चेन लगी हुई है जूते में वो अलाउ नहीं है। ठीक है, लंबे लंबे ये वाले हाथ या पैर के कोई भी मोजे अलाउ नहीं है, ये लंबे वाले मोजे ये भी अलाउ नहीं है, उन्होंने मना किया। ठीक है, उन्होंने बोला है ये छोटे वाले जो मोजे आता है ना ये अलाउ है, तो ये छोटे वाले मोजे जो है ये अलाउ है, बड़े बड़े अलाउ नहीं है। ठीक है, ये हो गए जूते और मोजे वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अगर आपके एग्जाम आसपास कहीं हो रहा है, जैसे कि आप सिंगल अकेले जा रहे हो और आसपास है जैसे कि आप बाइक या कार कुछ लेके जा रहे हो, उसकी चाबी आपके पास होगी, तो या तो बैग है तो बैग कहाँ रखोगे, और चाबी है तो फिर चाबी कहाँ रखोगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, आपको नहीं पता है, तो मैं बता दूं एग्जाम सेंटर के पास में आजकल ऐसी व्यवस्थाएं शुरू हो गई है, आसपास के जो घर है वो लोग भी आजकल ये रखने लग गए हैं। एक आपको कागज का या फिर प्लास्टिक का एक टोकन मिलेगा, उस टोकन का 10-20 रुपए वो चार्ज लेंगे, आपका बैग चाबी वहां पर आप रख सकते हो, पर्स वगैरह जो है वो सब चीजें वहां रख सकते हो, फिर आप एग्जाम देने जा सकते हो। वो टोकन जो है अंदर एग्जाम में अलाउ होता है।
ठीक है, तो वो आप ले आ सकते हो, तो इसकी चिंता ना करें। आजकल हर जगह एग्जाम सेंटर के आसपास ये चीजें रखने की जगह मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि फोटो कितना पुराना चलेगा जो साथ में ले जाना है। अब साथ में जो फोटो ले जाना है वो कौन सा, तो वैसे तो बोला ये जाएगा कि 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ताकि चेहरा जो है बिल्कुल आपका पहचानने में आ सके। लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूं कि आपने फोटो खिंचाया 2 महीने पहले, लेकिन आपके चेहरे में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा का जैसा ही चेहरा है, तो इसका मतलब वहां फोटो पे कोई डेट तो लगी हुई है नहीं है, तो फोटो तो सेम है, तो आपका चेहरा जैसा अभी है। अगर आपने 1-2 महीने पहले फोटो खिंचवाई है और वो बिल्कुल मैच कर रही है तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, वरना बोला ये जा रहा है कि 1 महीने पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर आप अभी अभी फोटो खिंचवाने जा रहे हैं नया, तो फिर आप उस दुकानदार को वहां पर बोलिए, फोटोग्राफर को, कि जो फोटो वो बनाए उसकी साइज क्या रखनी है, 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये साइज उसको पता है, वो बना के दे देगा। एक छोटा फोटो बनता है, पासपोर्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है और उससे थोड़ा सा छोटा है, तो एग्जाम में जहां वहां आपके अटेंडेंस होगी ना, वहां पर ये चिपकाने में काम आएगा। तो ये चिपकाने में काम आएगा, तो इसको क्या काटना नहीं पड़ता है, ये एग्जैक्ट उस फॉर्म के साइज में बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा फोटो नहीं है, थोड़ा बड़ा है, तो एग्जाम में आपने देखा होगा, अगर आपने पहले कोई भी एग्जाम दिए, तो वहां एग्जाम सेंटर में कैंची से या वगैरह फोटो काट के और फिर चिपकाया जाता है। तो अगर आप नया फोटो बना रहे हैं तो इसी साइज का ही बनवाए, और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे पास तो पड़ा हुआ है, तो फोटो वहां पर काट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड में फोटो पुराना है, क्या करें। आधार कार्ड में अगर आपको लग रहा है कि चेहरा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, चेहरा मैच नहीं हो रहा है अगर, तो मेरे भाई आपको आईडी दूसरी ले जानी चाहिए साथ में, ताकि चेहरा आपका मैच हो पाए। तो साथ में क्या क्या ले जाना है, इसकी सारी चर्चा यहां पर करते हैं हम, कि साथ में टोटल क्या ले जाना है। तो बस गिन के ध्यान रखना, अंगुलियां कितनी है हाथ में आपकी, 4, एक तो अंगूठा है इसलिए, तो 4 उंगलियां हैं, आपको 4 चीजें साथ में लेके जानी है। पहला क्या रहेगा, पहला है ई प्रवेश पत्र, मतलब एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है क्यूआर कोड होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखें। और यहां मैंने 2 लिखा है, अब ये 2 क्यों लिखा है, 2 का मतलब है अगर आप फ्री बस सेवा, अगर एग्जाम में फ्री बस सेवा मिलती है और आप फ्री बस सेवा में जाते हो, तो बस वाला आपसे एडमिट कार्ड मांगेगा, तो एक एडमिट कार्ड आप वहां दे दोगे, तो आपके पास एक और होना चाहिए, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसलिए अगर आप बस के फ्री बस सेवा ले रहे हो, ऐसा कुछ यूज कर रहे हो, तो एक एडमिट कार्ड वहां चला जाएगा, तो आपको 2 निकालना है। दूसरा, एडमिट कार्ड कलर चलेगा कि व्हाइट चलेगा, तो कोई भी निकालो, दोनों चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कलर निकालने की जरूरत नहीं है, आप व्हाइट निकालोगे तो भी चलेगा, फालतू में ज्यादा पैसे लगेंगे, तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट जो आता है ना, बस जो नॉर्मल प्रिंट होती है वो प्रिंट चलेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है 2 हाल ही के फोटो ले जाने हैं आपको, तो 1 महीने से अधिक पुराना नहीं हो, ये जस्ट मैंने आपको अभी बोला ही था, है ना, तो ये फोटो ले जाना है, ये देखो ये साइज है, इस साइज का आपको फोटो ले जाना चिपकाने के लिए। क्लियर, चलो आगे। तीसरा है पारदर्शी नीली बॉल पेन। आजकल अब जो है ब्लैक बंद हो चुका है, आपको कितने टाइम से पता होगा, आजकल सिर्फ और सिर्फ ब्लू ही अलाउ है, तो ब्लू ले जाना है। जैसे ये देखो, ये फोटो है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, अंदर की रिफिल क्लियर नजर आ रही है, तो ऐसे रिफिल अंदर की क्लियर नजर आनी चाहिए, वो पेन लेके जाना। लेकिन एक पेन नहीं, कम से कम 2 पेन तो ले जाना, मान लो एक पेन धोखा दे दे तो दूसरा सही रहे। ठीक है, दूसरा यहां मैंने क्या लिखा, न्यू, क्या हम बिल्कुल नया फ्रेश खरीद के ले जाए, नहीं, आप कम से कम पेन जो है उसको 2-3 दिन आराम से चलाओ। और ध्यान रखना एक चीज का और, एग्जाम में ऐसा पेन लेके आना जो यहां पर जो नॉब होती है ना, वो नॉब जो आगे आगे जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ताकि आपके ओएमआर में जब आप घोले भरोगे ना, तो घोले भरने में जल्दी जल्दी आप घोले भर पाओगे। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा नहीं मिले, तो आप क्या करो, पेन लेके आओ, उसको 2-3 दिन तक अच्छे से चलाओ। यहां पर बड़ा जो हार्ड जो रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर का पहला जो पेज होता है हार्ड होता है, उस हार्ड पेज पे अच्छे से उसको गोड गोड के चलाओ, ताकि उसकी नॉब अच्छी हो जाएगी, है ना। चलो, उसके बाद आता है लास्ट में है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड आपको फोटोकॉपी अलाउ नहीं है, ओरिजिनल लेके जाना है, तो ध्यान से लेके जाना, कहीं गिरे नहीं। और आईडी कार्ड कौन सी अलाउ है, चलो देखो, तो आईडी कार्ड कौन से ले जानी है, 99% आपको ध्यान रखना है कि आईडी कार्ड, आपको आधार कार्ड ले जाओगे तो लफड़ा ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक करोगे वहां पर, फिर पहचान भी वही बताओगे, तो मैच करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी का नाम गलत है, या किसी का पापा का नाम गलत है, या डेट ऑफ बर्थ गलत है, ठीक है, एड्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों जो है ना, ये सही होने चाहिए। अगर ये सही नहीं है मान लो किसी कारण से, तो फिर यहां लिखा है
कि विशेष परिस्थिति में आपका पैन कार्ड अलाउ है, ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ है, और यहां से मतदाता मतलब वोटर आईडी कार्ड भी अलाउ है। मतलब जिसमें आपका फोटो क्लियर, नाम सब कुछ क्लियर है, तो वो आप ले जा सकते हो। अगर किसी का इधर कुछ गलत है, उधर कुछ गलत है, ऐसा कुछ है, तो दो तीन सब कुछ साथ में ले जाओ। अपने एग्जाम देने से मतलब है वहां पर दो तीन जून है आपके, वो सब साथ में लेके जाना आप। ठीक है, एग्जाम देना है कुल मिला के। अब आते हैं यहां पर पहचान पत्र है, उसकी फोटोकॉपी मान्य नहीं है, ये पहले ही बोल दिया है। वहां पर ऐसा नहीं होगा अरे मैं भूल गया, ऐसे भूलने वाली बीमारी एग्जाम से पहले नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखो, अभ्यर्थी को ओएमआर। अब ओएमआर में क्या है, तो ओएमआर में देखो यहां पर कितने हैं, 5 गोले होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या है, जो परिचालक का एग्जाम है, उस परिचालक के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की तो बात ही नहीं, हर क्वेश्चन करके ही आना है। तो हर सवाल क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 ऑप्शन होंगे, इसका मतलब आपको 4 में से ही कोई न कोई भरना है। आपके लिए पांचवा है ही नहीं, यूं समझो परिचालक की भर्ती वालों के लिए पांचवा ऑप्शन है ही नहीं। तो यहां से आपको 4 में से ही कोई न कोई भरना ही भरना है। तो यहां से कैसे भरना है, कौन सा सवाल पहले करना चाहिए, कौन सा विषय पहले करना चाहिए, इसका मैंने अलग से वीडियो और बनाऊंगा इसका, या बनाया है, तो वो आप जरूर देख लेना। तो यहां पर के पहले कौन सा विषय को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और फिलहाल अभी जो मैं कह रहा हूं वो क्या है कि पांचवा ऑप्शन आपको नहीं भरना, परिचालक वालों को आपको 4 में से ही कोई न कोई भरना है, ठीक है। और छोड़ना एक भी नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, ये देखो जेल पैरी जो अभी अभी एग्जाम गए थे, जेल पैरी के अंदर जिन बच्चों ने 10%, एक नियम है इसका, क्या नियम है, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं अगर, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखना, आपका पेपर अगर 100 क्वेश्चन का है तो 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा का मतलब है 10 सवाल से ज्यादा अगर आपने छोड़ दिया, मतलब एक भी गोला नहीं भरा है, 10 क्वेश्चन से ज्यादा में अगर आपने एक भी गोला नहीं भरा है, तो आप उस एग्जाम के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। जेल प्रहरी के अंदर 7,626 बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया। कारण सिर्फ क्या था, उन्होंने जो गोले हैं वो गोले जो है 10% से ज्यादा गोले छोड़ दिए। मतलब उन्होंने एक भी गोला नहीं भरा, 5 गोले होते हैं, 5 में से एक भी नहीं भरा, तो उस वजह से इनको निकाल दिया। ऐसे ही सेम फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी हुआ है। फर्स्ट ग्रेड में जो भर्तियां गई उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा निकले हैं जो अयोग्य घोषित हो गए। तो आपके तो जो क्वेश्चन है ना, आपके कितने 100 क्वेश्चन है, आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके आना है, एक भी गोला नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए ये हो गया यहां से गोला कौन सा है। अब अगर इससे आगे और भी कुछ अगर आपकी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना हो, तो ये मेरा नंबर है 8561890967। आप इस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको यहां से टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी देना हो, फ्री टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, सारा जो कुछ मैंने अब तक यूट्यूब पे पढ़ाया है उसके सबके पीडीएफ यहां पर पड़ी हुई है। ये हमारी ऐप है और ऐप का नाम है MR नरेश सर। उस ऐप के लिंक वगैरह सब आपको इस मोबाइल नंबर पर हाई भेजना है, सब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आपको एक बार और वापस ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आराम से पेपर करना, बहुत अच्छे से करना, और कौन से विषय को कितना टाइम देना है इसकी दूसरी वीडियो जरूर देख लेना।